हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट वाला, जो कि है रेशनल डेंसिटी थ्योरम। रेशनल डेंसिटी थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टेट एंड प्रूव रेशनल डेंसिटी थ्योरम। ओके, तो देखो रेशनल डेंसिटी थ्योरम क्या होता है, पहले स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पर। तो रेशनल डेंसिटी थ्योरम क्यू इज डेंस इन आर। ओके, रेशनल डेंसिटी थ्योरम क्या बताता है? क्यू इज डेंस इन आर। जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो डेंस होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। दैट इज फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेस देन वाई, देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर आर सच दैट एक्स इज लेस देन आर इज लेस देन वाई। तो यहाँ पर देखो रेशनल डेंसिटी थ्योरम क्या बताता है? Q इज डेंस्ड इन R, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डेंस इन सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि बताता है हमें कि दो रियल नंबर के बीच में हमेशा एक रेशनल नंबर लाया करेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि दो रियल नंबर के बीच में हमेशा एक रेशनल नंबर जरूर लाया करेगा। दैट इज फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू R एंड एक्स इज लेस देन वाई, एक्स क्या है? वाई से छोटा है। There exists a rational number R such that x is less than R is less than y, मतलब दो रियल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर जरूर लाया करेगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या गिवन है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर गिवन है। ओके, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हमें गिवन है एंड एक्स इज लेस देन वाई गिवन है। ओके, तो देखो टू शो दैट क्यू इज डेंस इन आर दैट इज देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर, ये हमें शो करना पड़ेगा। तो इसको कैसे शो करेंगे? हमें क्या गिवन है? एस एक्स इज लेस देन वाई, हमें एक्स लेस देन वाई गिवन है। तो यहाँ पर वाई माइनस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, ये बात क्लियर है। अगर एक्स लेस देन वाई है तो वाई माइनस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हमें क्या पता है? देखो, वाई माइनस एक्स एंड वन आर टू पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, वन भी तो एक पॉजिटिव रियल नंबर ही है ना। ओके, तो y माइनस एक्स, देखो y भी एक रियल नंबर के बिलोंग्स कर रहा है, x भी रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, तो y माइनस एक्स भी रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा और 1 हमेशा रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। y माइनस एक्स एंड 1 आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, ये बात क्लियर है। तो एंड n बिलोंग्स टू n, n एक नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। तो हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में पढ़ा था, देन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा है? n इंटू वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वन। ओके, वहाँ पर क्या होता था? ए एक पॉजिटिव रियल नंबर, बी एक पॉजिटिव रियल नंबर होता था और यहाँ पर n बिलोंग्स टू कोई भी एक नेचुरल नंबर होता था सच दैट एन ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, यहाँ पर a की जगह पर तुम y माइनस एक्स ले लो और b की जगह पर 1 ले लो, तो n इंटू वाई माइनस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो n इंटू वाई माइनस एक्स यहाँ पर क्या होगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो n को मल्टीप्लाई कर दो, एन वाई माइनस एन एक्स इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ओके, 1 को मतलब यहाँ पर एन वाई इज ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स यहाँ पर क्या है? लेस देन एन वाई है। ओके, इसको इक्वेशन 1 पुट कर दो। ओके, उसके बाद देखो हमें क्या पता है? 1 प्लस एन एक्स कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। क्यों? 1 प्लस एन एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। ओके, क्योंकि x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, 1 प्लस एन एक्स करूँगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो 1 प्लस एन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट m इज लेस देन 1 प्लस एन एक्स इज लेस देन m प्लस 1। क्यों? यहाँ पर देखो 1 प्लस एन एक्स यहाँ पर क्या आया? ग्रेटर देन जीरो आया। तो 1 प्लस एन एक्स क्या है? एक रियल नंबर है और हमें क्या पता है? कोई भी एक रियल नंबर हमेशा क्या करेगा? लाइज करेगा टू नेचुरल नंबर के बीच में। तो यहाँ पर m एक नेचुरल नंबर है, m प्लस 1, तो कोई भी एक रियल नंबर किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर लेट m और m प्लस 1 ले लिया हमने, दो नेचुरल नंबर। क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3/2 लूँगा मैं। 3/2 एक कोई भी रियल नंबर है जो कि कहाँ से कहाँ पर बीच में लाई कर रहा है? 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, वैसे ही कोई भी एक रियल नंबर है वो लाई करेगा कहाँ पर? किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में लाई करेगा। m और m प्लस 1 के बीच में अगर 1 प्लस एन एक्स लाई करेगा तो हम यहाँ पर लेंगे, देखो
इस इनइक्वालिटी को लेना तुम्हें, 1 प्लस एन एक्स इज लेस देन एम प्लस वन। ओके, 1 प्लस एन एक्स इज लेस देन एन प्लस वन। तो यहाँ पर 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा, एन एक्स इज लेस देन एम आ जाएगा। इसको एक इक्वेशन दे दो। ओके, एन एक्स इज लेस देन एम आएगा। ओके, हमने ये पढ़ा था कि 1 प्लस एन एक्स इज लेस देन एन वाई। ओके, तो यहाँ पर एन एक्स इज लेस देन एम इज लेस देन एन वाई आ जाएगा, क्योंकि ये 1 प्लस एन एक्स अगर एन वाई से छोटा है तो एन एक्स भी तो एन वाई से छोटा ही होगा ना। ओके, ये बात क्लियर है। तो एन एक्स यहाँ पर एन वाई से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमें क्या मिला, एन एक्स इज लेस देन एम इज लेस देन एन वाई मिलेगा। उसके बाद एन को थ्रू आउट द सीरीज यहाँ पर डिवाइड एन थ्रू आउट कर देंगे। तो एन को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर बाय एन, यहाँ पर भी बाय एन, यहाँ पर भी बाय एन करूंगा तो यहाँ पर एन एन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इज लेस देन, हमें क्या मिलेगा, एक्स इज लेस देन एम बाय एन इज लेस देन वाई मिलेगा। तो यहाँ पर x इज लेस देन आर आ जाएगा। m बाय एन मतलब क्या, m बाय एन मतलब फ्रैक्शनल के फॉर्म में है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर है। तो m बाय एन यहाँ पर लेस देन r इज लेस देन y आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था, ए रेशनल नंबर लाइज बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, ये रेशनल नंबर क्या होगा, हमेशा लाई करेगा टू रियल नंबर के बीच में। ओके, तो हमारा जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूफ रेशनल डेंसिटी थ्योरम, तो तुम इसको आराम से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ओके, ये एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 8 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है और 5 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज मैंने ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा डिस्कस किया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा प्रैक्टिस करके जाना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।